ये देखिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ आपके सामने ये हकीकत नाटक का पार्ट 3। आप इसे देख सकते हो और मज़ा लीजिएगा। पहले अपनी ज़िंदगी गंवा देते थे पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। ये माँ के घर चली जाए, जीते बचते रहेंगे तो फिर बुला लेंगे। पर आज नहीं आने दूंगी। अजी हो, कुछ घर बार की भी फिक्र है। जरा अपने हकीकत की खबर तो ले लो। और कब हो आया वो तेरा उस मुल्ला की जान को रो आया। आखिर फिर उसने क्या कहा? वो तेरी खुशामद कर ली मगर नहीं मानता। यही कहता है कि ये 3 मजहब का मामला है, इसमें दखल न देने में ही तुम्हारा भला है। मगर अगर सजा ही देता तो भुगत लेते, मगर वह तो हमारे एहसानों को भुला बैठा है और हकीकत की जान लेने को तैयार बैठा है। हाय हाय मेरे लाल, क्या यही तेरा काल आना था? क्या मकतब में जाना ही तेरे लिए मौत का बहाना था? बागमल जी क्यों रो रहे हो? किस लिए इतना व्याकुल हो रहे हो? चौधरी जी क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई और मेरे बुढ़ापे की डगोरी हाथ से छूट गई। जरा चित्त को टिकराओ और कोई बात तो बताओ। कुछ बात हो तो बताओ। आज मुल्ला की अदम मौजूदगी में मकतब के लड़कों में तकरार हो गया और उन्होंने हकीकत से झगड़ा कर दिया और उन्होंने दुर्गा भवानी को गाली दी, तो उसने भी उनकी फातिमा को कुछ भला बुरा कह दिया। मियाँ जी आया तो उस पर भी मजहबी जुनून सवार हो गया और मुसलमान लड़कों का तरफदार हो गया और हकीकत की जान लेने को तैयार हो गया। तो क्या हुआ? 2-4 थप्पड़ मार दिए होंगे, उस्तादों की मार का गीला नहीं किया करते। चौधरी जी थप्पड़ों का कौन गीला करता है, मगर उसने लड़कों के झगड़े को मजहबी मुकदमा बना दिया और हकीकत की जान का हुक्म, मौत का लेने का हुक्म सुना दिया है। लड़कों की तकरार और मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा। अगर यह सच है तो महा अनर्थ है, मगर रोना धोना भी व्यर्थ है। रात काट लो, कल बड़े काजी के पास चलेंगे और ईश्वर ने चाहा तो इंसाफ लेकर ही टलेंगे। अच्छा चौधरी जी, शायद आपके चरणों के करताब से ही मेरा इकलौता लाल बच जाए, वरना मैं तो बिल्कुल निराश हो बैठा था। अपने इकलौते लाल से हाथ धो बैठा। सरकार बजरिए काजी मर्रम अली साहब, मुल्ला मकतब बनाम हकीकत राय वल्द बागमल जात, यात्री उम्र 11 साल, साकिन यह कोट जुर्म चेर दफा पहुंचे सरोही मजहब इस्लाम चुकी मुलजिम हकीकत राय ने दी है दुर्गा भवानी को गाली और की है तौहीन इस्लाम की लिज्जा, तो देता हूँ मुसीबत में इसकी फतह सजाए मौत का। बिल्कुल ठीक है मुल्ला साहब का फतवा, यह बिल्कुल खफीफ और कम से कम सजा है।
कहो मुल्ला जी। काजी साहब, हमारी रसूल जारी को गाली गलौज की और पूरे मुसलमान की कौम की तौहीन की। बिल्कुल ठीक है मुल्ला साहब का फतवा। यह तो बिल्कुल खफीफ और कम से कम सजा है। हकीकत, क्या तेरा कोई सवाल है या तुझे इस जुर्म से इकबाल है? ना इकबाल है, ना किसी से बहस, इसे सवाल है। सवाल इसलिए नहीं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और इंतकार इसलिए नहीं कि मैं हर तरह मजबूर हूं। हजरत, अर्ज में क्या करूं कि मैं बेकसूर हूं। इतना जरूर है, मैं हिंदू जरूर हूं। काजी साहब, मेरी गुस्ताखी माफ की जाइए। मेरी आपसे इतनी इस्तफा है कि इस मुकदमे में पूरा इंसाफ मेरे साथ किया जाए। हजरत, मैं अर्ज क्या करूं कि मैं बेकसूर हूं। माफ कीजिए इंसाफ, मैं हाजिर हजूर हूं। मुजरिम नहीं, मैं बेकसूर हूं। इतना कसूर है कि मैं हिंदू जरूर हूं। होता है इस कदर बदले, सर कीजिए मेरा खत्म। हाजिर हूं मैं आपके सामने, किस्सा कीजिए खत्म। क्या तूने रसूल जादी की शान में तौहीन आमेज कलमात इस्तेमाल नहीं किए? जरूर किए, लेकिन कब? जब पहले मुसलमान लड़कों ने दुर्गा भवानी को गाली देकर मुझे इस्तेमाल दिलाया। जब तुझे अपने जुर्म से इकबाल है तो मैं तेरे मुजरिम होने में क्या शक है? मगर मुसलमान लड़कों ने मेरी दुर्गा भवानी के शान में मुंह आए बकते रहे। यह तो बिल्कुल फिजूल और गैर मुल्की सवाल है। सरिश्तेदार, लिखो, मुजरिम को अपना जुर्म कबूल है। बस ठीक है, बिल्कुल बजा है। यह तो मुझे पहले ही मालूम था। जब अदालत ही मुजरिम के इस कदर बरखिलाफ है तो वहां कैसा इंसाफ। बस हकीकत जबान बंद करो, वरना तौहीन अदालत के जुर्म में दूसरा मुकदमा और लग जाएगा। पहले में कौन सी कम सजा मिली जो वक्त दूसरे मुकदमे पे आन पड़ी। लूट नहीं घर से ऊपर, जान से ऊपर मान नहीं। तुम अपना शौक करो पूरा, मुझे इनसे इनकार नहीं। कानून नहीं, इंसाफ नहीं, दरबार नहीं, सरकार नहीं। जब मुल्जिम मना मुद्दई ही तो वहां कैसा इंसाफ नहीं। इंसाफ का तकाजा तो यही था, मगर तेरी कमशनी मुझको रहम के लिए मजबूर करती है। तेरी जान बच सकती है और इसकी सिर्फ एक ही सूरत है। बस हजरत,
फैसला बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मजीद तरमीम की क्या जरूरत है? इंसाफ हो चुका, अब रहम की बारी है। जान हर इंसान को अजी है और प्यारी है। कौन सी तुमने पहले मुझ पे इनायत की जो अब आप मेरे साथ करोगे? यह तजवीज तेरी जिंदगी और आखिरत के लिए एक आला तकदीर है। वह यह है कि तू राहे कुफ्र को छोड़ कर मुसलमान होना मंजूर करे। कुफ्र का जो मैल है, कुफ्र का जो मैल है दिल से तेरे धुल जाएगा। आज ही तेरे लिए जन्नत का दर खुल जाएगा। बदल जाएगा अगर तेरा कुफ्र इस्लाम से। हम तो क्या कांपेगा, इजराइल भी तेरे नाम से। यह भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा है। माफ कीजिए काजी साहब, माफ कीजिए। मैं आपके इस न्याय से फायदा नहीं उठा सकता। हंस कभी कव्वे की खुराक नहीं खा सकता। अपने मजहब पर हर एक शख्स बहाल अच्छा है। लाख नापिस करो तुम, घर का माल अच्छा है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत सारी दिल के बहलावे से, लेकिन यह सवाल अच्छा है। अरे काफिर, बदतमीज, नापाक, गलीज, शैतान, बालिश भर का लड़का और गज भर की जवान। अरे बेहया, तू अपनी औकात को भी भूल गया। दुआई दुआई काजी साहब, दुआई है काजी साहब, दुआई है। यह कैसा शोर है और कौन शख्स रो रहा है? आपकी गुनाह है, मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। दिल में आग की भट्टी जल रही है, आंखों में अंधेरा छा रहा है। आ बेटा, आ, तेरे मुंह पर कितनी धूल लगी है। आ, तेरा मुंह पूछ तरह से, मुंह पूछ लो। मक्कार औरत, क्या मकर दिखा रही है और क्यों फैल मचा रही है? बेफायदा बकवास, मत आने दो इसके पास। हट चुड़ैल, क्यों बजाती हो बैल? डरो, कुछ परमेश्वर से डरो। इतना जुर्म ना करो। मेरे जिगर का टुकड़ा है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। 9 महीने तक जिगर का खून पिलाया है। अगर आपका मुजरिम है तो मेरा भी बेटा है। जरा कलेजे से लगा लूंगी तो तुम्हारा क्या उठा लूंगी। उठाए दुख हजारों तब, उठाए दुख हजारों तब। बकवास करने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया है, इसके जिंदा रहने की सिर्फ एक सूरत है। कम करवा देने का फैसला हम तो अगर यह जाने या इसका काम, या तो ये इस्लाम कबूल कर ले या फिर सजाए मौत। घर चल मत रो मेरी जननी,
मत रो मेरी जननी मत रो, और अपने कलेजे को थाम लो, सब्र से काम लो और परमेश्वर का नाम लो। आज कैसी इन्हें अपने मनमानी करने दो और अपने जुल्म की जालों को फड़ने दो। बेशक वास्ता है, रसूल की दुहाई है, दुखिया भिखारन तेरे दरवाजे पर भीख मांगने आई है। घर बार संभाल ले, दरबार जो कुछ है सब ले ले, जिस तरह हो सके मेरे बच्चे की जान बख्श दे। अरे बुढ़िया, तू रिश्वत देकर अपने बेटे को छुड़ाना चाहती है। अरे बेअक्ल, अगर इसकी जान बचाना चाहती है तो इसको मुसलमान होने पर मजबूर कर। बस ठीक है, बिल्कुल बजा है। यह भी काजी साहब की खास गजल इनायत है जो तुम्हारे लिए इस कदर रियायत है। काजी साहब, मेरे बेटे की क्या खता है? खता? तुमको यह भी नहीं पता जिसने रसूल जाति की शान में अपशब्द कहे हो और अपने जिंदा रहने की आस कर रहा हो? खता? हजरत, बच्चों की क्या लड़ाई, कैसी तकरार, सुबह को लड़े और शाम को यार। इस पर भी पेश कदमी इसने नहीं बल्कि पहले मुसलमान लड़कों ने दुर्गा भवानी को गाली दी। अरे जाहिल, कहाँ एक फर्जी नाम और कहाँ बेबुनियादी और कहाँ बीबी साहिबा रसूल अल्लाह की औलाद। अपनी बकवास मत करो और मेरे दोनों फैसलों में से तुम्हें जो मंजूर है उसको पसंद करो। बेटा, हकीकत मेरी आंखों के उजाले, तू मुसलमान होकर ही अपनी जान बचा ले। तुकेगी आग दिल में, उठेगी आग दिल में, देख कर तुझको बुझा लेंगे, तेरा मुख चूम लेंगे और कलेजे से लगा लेंगे। मुसलमान तेरे होने से, मुसलमान तेरे होने से अगर इस्लाम रह जाए तो इनका नाकाम हो जाए, मेरा भी नाम रह जाए। पिताजी, मुझे है धर्म प्यारा, हंस के बलिदान हो जाऊं, मुसलमान होने से बेहतर मैं कुर्बान हो जाऊं। मैं जिंदा भी रहा तो आपके किस काम आऊंगा, करूंगा फर्ज को पूरा, कौन सी खिदमत बजाऊंगा। आजकल अपने धर्म की कौन परवाह करता है? बेटा, अब तो वह जमाना है कि धर्म का नाम लेना ही बहुत बड़ा पाप है। अब इन बात को दूर कर और जिस बचा ले बेटा, अपनी जान बचा ले। माताजी, मेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और हम का हराम मौत मरता है। दीन इस्लाम की रोशनी में अपने दिल को मुनव्वर कर और एक खुदा का अपना माबूद और उसके रसूल को अपना हादी तसव्वुर कर। मैं तेरी तरफ नहीं बल्कि तेरी माता की तरफ देखता हूँ, तेरे पिताजी की तरफ देखता हूँ, तेरी मजबूर बीवी की तरफ देखकर यह बात कह रहा हूँ। काजी साहब, ना मेरी तरफ देख, ना मेरे माँ बाप की तरफ देख।
ये हजरत गैर मुमकिन किसी सा लोहे को तोड़े, ये हजरत गैर मुमकिन हकीकत धर्म को छोड़े। मैं जिंदा भी रहा तो किस काम आऊंगा, करूंगा फर्ज को पूरा, कौन सी खिदमत बजाऊंगा। भाई इस बंदे को चैन नहीं है, काजी जो परेशानी से को और जा रहा। मुल्ला जी, इसका नाम हकीकत जरूर है, पर ये हकीकत से बहुत दूर है। ना सीने में सदाकत है, ना दिल में नूर है। अब भी कह दे कि तुझे इस्लाम मंजूर है, वरना अदालत ने अपना फैसला अब सुनाने पे मजबूर है। बेटा हकीकत सोच समझ ले, जिंदगी बहुत प्यारी है। ये हो नहीं सकता हिमालय, बर्फ जाना छोड़ दे, छोड़ दे प्रेमी सनम से, दिल लगाना छोड़ दे, छोड़ दे जंगल में, जाना छोड़ दे। और ये हो नहीं सकता हकीकत, इन माँ बाप की तरफ तो गौर फरमा। ये बुढ़ापे का सहारा एक कोई है इनका। इस्लाम धर्म कबूल कर ले, इस्लाम धर्म कबूल कर ले बेटा हकीकत। मैंने तेरे साथ बहुत रियायत की और जरूरत से ज्यादा मोहलत तुझे दी, मगर ना मालूम तेरे दिल में क्या समाया है। अदालत को एक माखौल खाना बनाया है। बस अब होशियार हो जा और अपनी मौत का हुक्म सुनने को तैयार हो जा। ठहर ठहर, जरा ठहर, रहम कर, तरस खा, दया कर, मेहरबानी कर। इसके बदले में मुझे सजा दे ले, घर बार जब्त कर ले, मुझे अपनी बागी बना दे, मगर किसी तरह अपने हुक्म को बदल दे। तेरी भिखारन हूं, यह भीख मेरी झोली में डाल दे। मेरा बिखरता हुआ नसीब फिर से संवर जाएगा। रात दिन दूंगी दुआएं, रात दिन दूंगी दुआएं तेरे जान और माल को। बख्श दे तू रहम करके मेरे इस लाल को। रोऊंगी सारी उम्र, रोऊंगी सारी उम्र, याद तेरे आएगा। तू मुझे कर देगा खाली, तू भी खाली जाएगा। ओ बदमाश, बंद कर अपनी बकवास। जरूरत से ज्यादा रियायत और हद से ज्यादा मेहरबानी कर। मौत की सजा बाहर ले जाओ मुलजिम को हवालात में। आगे की कार्रवाई नाजिम साहब की अदालत में लाहौर में की जाएगी। और हकीकत मैं अब भी कहता हूं बेटा, तू मुसलमान बन जा। मुझे है धर्म प्यारा, मुसलमान हो नहीं सकता। छोड़ कर धर्म को अपने, मुसलमान हो नहीं सकता। तुम्हारे हर